स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल लॉजिक विद लोकेश में। मैं कान्हा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सेट 1 to 3 पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और आज सेट 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी सेट 1 से लेकर सेट 3 तक वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया कर एक बार उसे अवश्य से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 4 का सॉल्यूशन वीडियो। प्रश्न संख्या 3 है, ब्लीचिंग पाउडर ठंडे जल के साथ प्रभाव है लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी क्यों हो जाता है? अप्रभावी क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? हाइपरक्लोराइड मूलक के अपचयन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल जल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21 है, मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है, किसी बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिमी में से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था। नॉर्मन बोरलॉग की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 25, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया? ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है, 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निवारक नजरबंदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है? एक विशेषता है। तो संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है, शख्सियतों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथनों का चयन कीजिए।
ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा में स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है। इसमें मृदु लौह कोड प्रयुक्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, एक कुंडली ने एन फेरों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के कितने गुना के यह बराबर होगा? एन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? तो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है, ई रुपया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा 2021 में शुरू की गई डैश आधारित एक भुगतान प्रणाली है। एक भुगतान प्रणाली है वाउचर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, भारत डैश से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का सदस्य है। 1948 जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड एड का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है, भारत का कौन सा शहर 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अधिवेशन की मेजबानी किया है? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है अनुच्छेद 51 का ए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? भारत का कितना हिस्सा है? 2.4%। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कौन करता है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा NSSO। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है, कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। पनामा नहर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तशिल्प के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंडलीव के आवर्त सारणी के संबंध में गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बीच संबंध की जांच की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है, श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा AgBr। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है, इनमें से कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक
प्राकृतिक संकेतक के सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस प्रकार होती है? नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किस प्रकार होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहनी उत्तक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है 200 का बैंक चेक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 83, ओणम डैश का एक राज्य त्योहार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केरल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को सौर, वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष किया गया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस महान आदर्शों का उल्लेख है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विजयालय। प्रश्न संख्या 89 है, बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? अहोम विद्रोह 1815। प्रश्न संख्या 91 है, इनमें कौन सा जाइलम के एक घटक से सम्मिलित नहीं है? तो सहचर साथी कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 है, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 है, वायुमंडलीय दबाव और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 है, प्याज और लहसुन किसके उदाहरण हैं? प्याज और लहसुन किसके उदाहरण हैं? कंद के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 111 है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। 111 का सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112, भारत का एकमात्र पृष्ठ सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों का ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? पढ़ो परदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित हुआ था? 114 का सही उत्तर हो जाएगा चुनावी सुधार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 115 है, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? 115 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह कभी भी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116, डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा विस्तृत विवरण दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 117 प्रश्न संख्या, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118, ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल वैशाखी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119, भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से शंगु वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सरसों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 125, मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एक लगाकर किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 141, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1775 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1775 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 142 है, मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो
उत्तर कोरिया येन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है, बाकी सब सही है। 143 प्रश्न संख्या कहता है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 144 अमेरिका स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में अपने संयंत्र का शिलान्यास किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 145 शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चंद्रकांता सतीजा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 146 है गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 147 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 148 विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा भूटान में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 149 प्रश्न संख्या भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? अजय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 150 किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो ने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया है? केन्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट 4 को कंप्लीट किया है। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। तब तक के लिए राधे राधे।